बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खाने शाने व्लॉग में खुश आमदीद। इंशाल्लाह आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे। आज मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बल्कि आज हम अपने भाई के घर में जमा हुए हैं बहनें, और आज हमारे भाई के घर में है टिक्का पार्टी, बारबेक्यू पार्टी है, जिसमें हमने बनाई है टिक्का बोटी बीफ की, और चिकन टिक्का बनाया है, और धागा कबाब बनाए हैं यानी सीख कबाब बनाए हैं, और मलाई टिक्का बनाया है, वो भी चिकन का बनाया है, चिकन मलाई बोटी। मौसम बहुत ही खुशगवार है, बहुत ही हसीन है, यानी कि आशिकाना है। तो ऐसे में टिक्का पार्टी तो बनती है। ये बकरीद से ड्यू थी और प्लान कर रहे थे हम लोग, लेकिन कभी मौसम की वजह से और कभी ज़ाती वजूहात की बिना पे ये डिले होती चली जा रही थी। फाइनली हमने डिसाइड किया कि अब इसे कर ही लेना चाहिए, वरना अगली बकरीद आने में कितनी देर लगती है। तो बस हमने सारी चीज़ें इकट्ठी करी इसकी, और हम सब बहन भाई अपने भाई के घर में इकट्ठे हो गए। और हमारा क्योंकि ये फ़र्स्ट बारबेक्यू एक्सपीरियंस था, जिसके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता था, लेकिन माशाल्लाह मेरे बेटे ने बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही लाजवाब बारबेक्यू बनाया। अगर आपको भी इसके बारे में कुछ भी पूछना है बारबेक्यू के बारे में, तो आप कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकती हैं। बारबेक्यू पार्टी में हम सब बहन भाइयों ने पार्टिसिपेट किया था। मैंने धागा सीख कबाब बनाए थे और टिक्का बोटी बनाई थी। मेरी सिस्टर ने बनाए थे ये चिकन टिक्के, वो उन्होंने मैरिनेट किए थे, और मेरी भावज ने मैरिनेट किया था मलाई बोटी, चिकन का मलाई टिक्का बोटी मैरिनेट किया था। इस तरह काफ़ी सारे आइटम भी हो गए थे, और सबके हाथों का जायका भी सबको खाने को मिल जाता, क्योंकि मेरी सिस्टर्स हों या मेरी भावज हों, सभी माशाल्लाह कुकिंग बहुत बेहतरीन करती हैं, और सबके हाथों में बहुत ही लाजवाब जायका है। तो इसलिए हमने डिसाइड किया था कि सब अलग अलग चीज़ें जो हैं वो मैरिनेट करके लाएंगे, और एक साथ बैठ के अपने भाई के घर में इसे एंजॉय करेंगे। अल्लाह मेरे भाई को लंबी ज़िंदगी दे, सेहत, आफ़ियत, तंदुरुस्ती और बेहिसाब रोज़ी दे, उसे बरकतों वाली, आमीन सम्मा आमीन। आप सबके भाइयों के लिए भी ये दुआ है, आप सबके भाइयों को अल्लाह ताला सलामत रखे, आपके सरों पे उनका साया खैर आफियत के साथ कायम दायम रखे, क्योंकि बहनों की मैके की रौनक जो है वो उनके भाई ही होते हैं। माँ बाप के बाद अगर बेटियों का मैका आबाद होता है तो वो भाइयों के दम से होता है। इसी वजह से सबके भाइयों के लिए मेरे दिल से हमेशा यही दुआ निकलती है कि अल्लाह भाइयों को और भावजों को दोनों को सलामत रखे, क्योंकि उन्हीं के दम से हमारे मैके आबाद हैं और हमारी खुशियां हैं। तो जनाब यहाँ पे टिक्का बोटी जो है वो सबसे पहले लगाई गई थी, तो वो तैयार होती जा रही है, तो उसे मेरी भावज जो है वो एक भगोने में रखती जा रही हैं। और हमने ये डिसाइड किया था कि हम एक साथ बैठ के खाएंगे, वरना टिक्का बोटी या टिक्का पार्टी जो होती है उसमें ये होता है कि गरम गरम उतरती जाती है और सब खाते जा रहे होते हैं। लेकिन इस तरह से ये होता कि मेरा बच्चा जो है लगा रहा है टिक्के, वो रह जाता आखिर में और वो अकेला खाता। इस वजह से हमने ये डिसाइड किया था कि हम सब साथ बैठ के खाएंगे। तो बस मेरी भावज ने कहा भगोनों में हम जमा करते जाएंगे और फिर एक साथ बैठ के इंशाल्लाह ताला खाएंगे, उससे बरकत भी होती है। तो जनाब यहाँ पे काफ़ी रात हो गई है टिक्का लगाते लगाते, तो बाहर का मैं आपको सीन दिखाती हूँ, किस कदर खूबसूरत व्यू लगता है मेरे भाई के घर। तो जनाब बारबेक्यू का एंड चल रहा है, हमारे धागा सीख कबाब भी तैयार हैं, और मलाई टिक्का बोटी भी तैयार है, और बीफ टिक्का बोटी भी बिल्कुल तैयार है। क्योंकि चिकन टिक्के के पीस ज़रा बड़े बड़े थे, इसलिए इसको ज़्यादा कुक कर रहे हैं ताकि अच्छे से मज़ेदार से और बहुत ही नरम और जूसी से बने। तो ये देखें फाइनल लुक आपको दिखा रही हूँ। टिक्का बोटी, चिकन टिक्का और सीख कबाब सब रेडी हो चुके हैं, दस्तरखान लग चुका है, और हम उस पर टूट पड़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। ये हमारी कार है और ये हमें और ये हमारी पार्टी हो रही है।